हेलो, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आइए अगली क्लास में आपका स्वागत है। कहते हैं कि सफलता एक ऐसी चीज़ होती है जो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी क्रम में ओनली यूपीएससी लगातार आपके लिए मेहनत करती हुई जा रही है। बस आप जो इसके दूसरे आयाम हैं, यानी कि विद्यार्थी, आप भी अगर इसी तरीके से मेहनत करें तो हमारा ये काम सफल हो जाएगा। आइए अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लास जियोग्राफी की हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में सिलेबस, किस तरीके से हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों की चर्चा की थी। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, तथा साथ ही साथ पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत को भी हमने समझा था। तो जिन स्टूडेंट ने अभी इस क्लास से ओनली यूपीएससी को ज्वाइन किया है, वो पहले उन 2 क्लास को भी देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें, ताकि वो पूरा एक क्रम में चीज़ों को समझ पाएँ। फिलहाल आइए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति एवं आकार। पृथ्वी की आकृति एवं आकार, ये हमें इस क्लास में पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सवाल आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पृथ्वी के आकृति एवं आकार को आपको समझना है। ठीक है, तो आपने पृथ्वी को किस प्रकार देखा है? आपने खेत के रूप में देखा है, आपने सड़क के रूप में देखा है, आपने इस पृथ्वी पर बहती हुई नदियों को देखा है, आपने पहाड़ देखा है, आपने पर्वत देखा है, लेकिन पृथ्वी का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपने सिर्फ और सिर्फ कागजों में देखा है, क्योंकि आप पृथ्वी से बाहर तो गए नहीं होंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी की आकृति है, जो उसका आकार है, उससे सवाल आते हैं बहुत सारे। तो उसको समझने के लिए भले ही आपने पृथ्वी को पृथ्वी से बाहर जाके नहीं देखा है, लेकिन चित्रों में, वीडियो के माध्यम से जरूर देखा होगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आकृति एवं उसके आकार पर। ठीक है, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल है, लेकिन वो उनकी पढ़ाई गोल गोल है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यानी कि जो ध्रुव है पृथ्वी के, यहाँ पर पृथ्वी की जो आकृति है वो चपटी हुई है, तो इसलिए पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल नहीं है। अभी ध्रुव क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है, सेंटर क्या होता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी मैं केवल पृथ्वी के आकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी के आकार की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी के आकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोला नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि गोला नहीं है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है कि जो पृथ्वी की जो आकार है वो गोलाकार नहीं है। ये गोला नहीं है, ये कुछ और है। इसकी जो आकृति है वो किसी से मैच नहीं करती है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति अद्वितीय है। पृथ्वी की आकृति क्या है? अद्वितीय है। ये किसी और चीज से जो है मैच नहीं करती है। ठीक है, ये किसी और चीज से मैच नहीं करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी की आकृति है क्या है, आप ही बता दीजिए। तो हम तो बताएंगे ही, उसी के लिए हम हैं। जो पृथ्वी की आकृति है वो ऑबलेट स्फेरॉइड है। ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब होता है लग्धक्ष गोलीय। ठीक है, लग्धक्ष गोलीय, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड बोलते हैं इसको। लग्धक्ष गोलीय का मतलब कि एक ऐसा गोला
जिसके दो सिरे चिपटे हुए हों उसको लग्धक्ष गोलीय कहते हैं। ये बिल्कुल संतरे के जैसा भी नहीं है। जैसा कि संतरा आपने देखा होगा, संतरा क्या होता है, एकदम किनारे किनारे गोल होता है और ऊपर नीचे थोड़ा सा चिपटा हुआ होता है। लेकिन जो पृथ्वी की आकृति वो संतरे जैसी भी नहीं है, यानी कि पृथ्वी की जो आकृति है वो अद्वितीय है, ये किसी से मैच नहीं करती है। पृथ्वी की आकृति किसी से मैच नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी की आकृति के बारे में। ठीक है, अब हम इससे संबंधित जो और तथ्य हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी की आकृति से संबंधित जो और कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह जानना है कि जो पेपर होता, जो प्लेन होता, जो 2D होता है, उस पर दिशा का निर्धारण किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पेपर है और यहाँ पर आपको दिशा का निर्धारण करना है। ठीक है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे आप जियोग्राफी बेसिक आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो 2D प्लेन होता है उसमें ये जो होता है हमेशा नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर। ठीक है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, यानी कि दक्षिण। दाएं हाथ पे पूर्व होता है यानी कि ईस्ट, और बाएं हाथ पे वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। तो ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी का जो चिपटा हुआ पार्ट ऊपर देख रहे हैं और चिपटा हुआ पार्ट नीचे देख रहे हैं, इसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ये पोल है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको ध्रुव कहते हैं। तो अब जो ऊपर है तो वो क्या कहा जाएगा? वो नॉर्थ पोल कहा जाएगा, नॉर्थ पोल। और जो नीचे है उसको साउथ पोल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साउथ पोल कहा जाएगा। ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल और जो नीचे है वो साउथ पोल। क्यों? क्योंकि जो 2D प्लेन होता है उसमें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक, अब पृथ्वी जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल पर चपटी हुई है। क्या है? चपटी हुई है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इतना जान लेने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि किसी भी पिंड का आकार अगर गोलाकार है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किस चीज की है? तो जब हम इससे पहले वाली क्लास पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था कि किसी पिंड का ग्रह होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उन महत्वपूर्ण चीजों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण। क्या है? पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण चीज है। बिना पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण के कोई भी पिंड जो है एक ग्रह के रूप में परिभाषित नहीं हो सकता है। और एक गुरुत्वाकर्षण करता क्या है? गुरुत्वाकर्षण किसी भी पिंड को लगभग गोला आकार देने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा होता है। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अंदर की ओर लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये अंदर की ओर लग रहा होता है। ठीक है, अब पृथ्वी की आकृति पर हम बात करते हैं। जो पृथ्वी की आकृति है, मैंने कहा कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है यहां पर पृथ्वी क्या है? चपटी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ और साउथ पोल पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए वहां पर पृथ्वी क्या है? सिकुड़ी हुई है, चिपटी हुई है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है यहां पर पृथ्वी चिपटी हुई है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है ये पृथ्वी यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल पर चिपटी हुई है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्यों ज्यादा होता है इसकी भी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना ही।
अब इसका एक केंद्र होता है, ठीक है, इसका एक केंद्र होता है और इस केंद्र को मान लीजिए आपने वो नाम दे दिया। तो इसके केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा जो इसको बीचों बीच यानी कि आधे आधे भाग में विभाजित कर देती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को ऊपर और नीचे दो सीधे सीधे बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ये क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, ठीक है, या इक्वेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ध्रुवीय रेखा और ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ठीक। अब ये यहां पर चिपटी हुई क्यों है, ये आपने समझ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी का आकार है लगभग इसीलिए है। अब कुछ इससे संबंधित और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो पोलर डायामीटर है यानी कि ध्रुवीय व्यास, वो ज्यादा होगा कि इक्वेटोरियल व्यास ज्यादा होगा? व्यास समझते कि नहीं समझते हैं? अगर गणित आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है बेसिक, तो आपको डायमीटर रेडियस पता होगा कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। चलिए हम मानते ये हैं कि आपका बैकग्राउंड आर्ट रहा है या आपका साइंस ठीक नहीं रहा है, तो भी आपको मैं बताऊं कि व्यास क्या होता है। किसी भी गोला या वृत्त में केंद्र से गुजरती हुई एक ऐसी रेखाखंड, एक ऐसा रेखाखंड जो उसके परिधि को मिलाता है, उसको व्यास या डायमीटर, और उसके आधे भाग को त्रिज्या या रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई वृत्त या गोला है, ये इसका केंद्र है, ये एक रेखाखंड है जो इसके परिधि के बिंदु ए से बिंदु बी को मिला रही है, और कहां से होकर गुजर रही है? सेंटर से, केंद्र से। वो चाहे गोला हो या वृत्त हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे व्यास कहते हैं, इसे व्यास कहते हैं। और इसके आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, यानी कि व्यास बटा 2 बराबर त्रिज्या, ठीक है। यानी कि डायमीटर का अगर आप हाफ कर दें तो वो रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो आधा वाला पार्ट होता है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब आप यहां पर बताइए कि पोलर डायमीटर ज्यादा होगा या इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा होगा? बहुत ही सिंपल है, चूंकि पोल पर पृथ्वी क्या है? चिपटी हुई है, तो डेफिनेटली जो पोलर व्यास होगा यानी कि पोलर डायमीटर होगा वो कम होगा, और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो पोलर डायमीटर है वो 12,714 किलोमीटर है, यानी कि ये जो वाला आपका डायमीटर है पोलर डायमीटर, ये 12,714 किलोमीटर है। कितना है? 12,714 किलोमीटर। जो आपका इक्वेटोरियल डायमीटर है ये कितना है? 12,757 किलोमीटर, ठीक है। पोलर डायमीटर कितना है? 12,714 किलोमीटर, और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो कितना है? 12,757 किलोमीटर। क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो नॉर्थ और साउथ पोल पर चिपटी हुई है, इसलिए ये कम होता है, यानी कि जो पोलर डायमीटर है वो कम होता है। अब चलिए इससे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूं, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है? जी, यानी कि ग्रेविटेशनल नियतांक जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, जी इंटू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। m1 और m2 क्या है? ये जो दो पिंड हैं जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है,
और आर क्या है, उनके बीच की दूरी है। अब आप ये सोचिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कब ज़्यादा होगा, जब आर कम होगा या आर ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मान लीजिए कि जो फोर्स है आपका 10 है, जो त्रिज्या है आपका जो यमोन है, यानी कि जो एक पिंड का द्रव्यमान है वो भी 10 है, और जो दूसरा पिंड का द्रव्यमान है वो भी 10 है, और त्रिज्या पहली बार में हम मान लेते हैं कि 5 है। क्या मान लेते हैं कि 5 है। अब देखते हैं, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर एफ लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो 5 दुनाई 10, यानी कि 20 न्यूटन का क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यहां पर आपने देखा कि 20, यानी कि जो बल का मान है वो कितना आया, 20 आया। चलिए अब इस 5 को हम 20 कर लेते हैं, इस 5 को हम क्या कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। तब क्या होगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यफ का मान कितना हो गया, 5। यानी कि हमने देखा कि जैसे ही हम रेडियस को बढ़ाते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान घट जाता है। यही रीजन है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है या न्यूनतम होता है, और ध्रुव पर अधिकतम होता है। बहुत ही सिंपल है, वैज्ञानिक है, कॉन्सेप्चुअल है, और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा आपका पृथ्वी की आकृतियों में आकार से संबंधित तथ्य। पृथ्वी का आकार कैसा है, ओवलेट स्फेराइड है, यानी कि लब्धोक्ष गोलीय है, यह स्पष्ट गोला नहीं है। इसकी आकृति किसी से मैच नहीं करती है, यानी कि अपने आकृति में क्या है, यूनिक है, यह अद्वितीय है, किसी से मैच नहीं करता है। उसके बाद में आपने ये समझा कि जो पोलर डायामीटर है वो 12,714 किलोमीटर है, जो आपका इक्वेटोरियल डायामीटर है वो 12,757 किलोमीटर है। क्यों वो ज़्यादा है, क्यों कम है, आपने इसको समझ लिया। चलिए अब एक अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, और अगला टॉपिक जो है आपका पृथ्वी की गति है। देखिए हमने पहली क्लास में पूरा एक क्लासिफिकेशन आपको लिखाया था कि किस क्रम में हम भूगोल की पढ़ाई को करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा था वो क्या था, द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। तो उसी में जो सब टॉपिक है उसको हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति यानी कि जो अर्थ है उसका चाल। तो पृथ्वी की जो गति है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, घूर्णन गति, परिक्रमण, और एक जो तीसरा है प्रेसिशन, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये बहुत धीमा होता है और इसका असर बहुत वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। लेकिन ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं, दिन व रात का कारण है, ठीक है। घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होता है। लेकिन दिन और रात के समय में, दिन और रात के समय में परिवर्तन परिक्रमण के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि दिन और रात में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, परिक्रमण के द्वारा होता है। जबकि घूर्णन का काम क्या है, घूर्णन का काम होता है कि इसके द्वारा दिन और रात होता है, ठीक है।
अब घूर्णन, परिक्रमण और प्रशिक्षण ये आपको पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें है क्या। यहाँ पर घूर्णन की स्पेलिंग सही कर लेंगे आप, बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ठीक है। तो घूर्णन और परिक्रमण और प्रशिक्षण ये आपको समझना है, लेकिन ये क्या बला है इसको समझने से पहले आपको 2-3 चीज समझना पड़ेगा। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य का परिक्रमण करना। वो क्या होता है? परिक्रमण होता है। और जो प्रशिक्षण होता है वो उसका थोड़ा उसके परिक्रमण पथ में बदलाव हो जाता है, वो जो है शंक्वाकार पथ में परिक्रमण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपने यहाँ पर 2 चीज देखा कि एक चीज आ रहा है एक्सिस, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती, अक्ष के परितः घूमती है, तो उसको हम घूर्णन कह देते हैं। और पृथ्वी जब किसी कक्षा में घूमती है, सूर्य का परिक्रमा करती है, तो उसको हम परिक्रमण कह देते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात यह है कि अक्ष क्या है, पहले ये समझाइए, उसके बाद में ये समझाइए कि कक्षा क्या होती है और पृथ्वी की कक्षा का आकार किस प्रकार है और पृथ्वी गति किस प्रकार करती है और दिन रात में बदलाव क्यों होता है। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना, तो उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो इस घूर्णन और परिक्रमण की गति को समझने से पहले एक्सिस, सेंटर, इन सारी चीजों को और जो पृथ्वी की कक्षा है इसको समझना होगा। तो ये इस एक्सिस और इस कक्षा को समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी समय कम है हमारे पास, कुछ और काम करना है, कि क्लास आपकी बड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने बता दिया कि इससे आगे हम कल कहाँ शुरू करेंगे। अगली क्लास जो आपको मिलेगी, देखिए मैंने कमेंट देखा कुछ विद्यार्थी अभी से थोड़ा थोड़ा हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं। देखिए हड़बड़ाहट में मत रहिए, जब कहा है तो करूँगा, वादा किया है तो निभाऊंगा। जो भी कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है जिम्मेदारी के साथ दिया जा रहा है, और ये भी जिम्मेदारी हमारे दिमाग में है कि हमको कब तक आपका सिलेबस पूरा करवा देना है, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल आप परेशान मत होइए। जिस वे में आपको क्लास मिल रहा है आप उसको पढ़ाई कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको पढ़ा भी दूँ तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में, पृथ्वी के ऑर्बिट के बारे में, और किस प्रकार पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण करती है तथा उसका प्रभाव क्या होता है उसको समझेंगे। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश एवं देशांतर भी समझेंगे। तो अगला क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। साथ ही एक काम, जो आपका पेमेंट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हमारे छात्र हैं तो हर वीडियो पे लाइक करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, और आपके द्वारा मुझे मिलने वाली गुरुदक्षिणा भी है, ठीक है। तो आप लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।